मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने संत रविदास जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। सचिवालय एवं कोषागार को छोड़ राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, संस्थानों व शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश रहा, परंतु मसूरी के एमपीजी कॉलेज में मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। कॉलेज प्रशासन ने इस आदेश को नजरअंदाज करते हुए शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने के लिए कॉलेज को खोला। इस पर दलित समुदाय के लोगों ने विरोध जताया, क्योंकि रविदास जयंती उनके लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर है। वहीं अवकाश के बावजूद भी मसूरी एमपीजी कॉलेज के संपूर्ण स्टाफ को कार्य के लिए बुलाया गया। इस मौके पर कॉलेज में पहले से निर्धारित ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर यानी 3 पेपर को आयोजित करवाया गया। वहीं हिस्ट्री विषय के वाइवा भी कराया गया। दूसरी ओर कॉलेज द्वारा अवकाश के बावजूद स्कूल में ओएनजीसी के द्वारा दिए गए 20 कंप्यूटर को कॉलेज के कंप्यूटर लैब में स्थापित कराया गया। मसूरी में रविदास जयंती के अवसर पर सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के बावजूद कॉलेज को खोले जाने पर दलित समाज के लोगों में कड़ा ऐतराज जताया गया है। उन्होंने कहा, जहां मुख्यमंत्री दलितों को सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं, वहीं छोटी मानसिकता के कुछ लोग दलितों का अपमान कर रहे हैं, जिनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। वहीं उनके खिलाफ शासन के निर्देशों का न मानने पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। कॉलेज की शिक्षा डॉक्टर प्रमोद भारती ने कहा कि कॉलेज प्रशासन द्वारा सारे नियमों को ताक पर रखकर संत रविदास जी की जयंती पर सरकार द्वारा अवकाश घोषित होने के बावजूद भी कॉलेज को खुलवाया गया, जो खुलेआम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों की अवहेलना है। उन्होंने कहा, कॉलेज प्रशासन दलित विरोधी नीतियों के साथ काम कर रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार द्वारा घोषित अवकाश के बावजूद कॉलेज में ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर के साथ अन्य कार्य भी किया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सिंह चौहान ने कहा कि रविदास की जयंती पर अवकाश कल घोषित हुआ है, ऐसे में उससे पूर्व ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर निर्धारित थे। वहीं अवकाश को लेकर पेपर रिशेड्यूल नहीं किए जाने को लेकर कोई नोटिस नहीं मिला है, जिस कारण वे परीक्षा को पोस्टपोन नहीं कर पाए थे। उन्होंने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के द्वारा अवकाश से संबंधित नोटिस उनको 12 फरवरी को दोपहर के 12 बजे प्राप्त हुआ, जिसके बाद उनके द्वारा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के पेपर को नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि ओएनजीसी से उनको 20 कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए थे, जिनका उनके द्वारा कंप्यूटर लैब में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन में पठन पाठन कार्य स्थगित कर दिया गया है और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 3 एग्ज़ाम का 3 शिफ्ट में शेड्यूल्ड है। उस एग्ज़ाम के लिए हमारे पास लिखित में कुछ नहीं आया, वो परीक्षाएं चल रही हैं और उसमें संबंधित लोगों को हमने बुलाया है। बाकी हम जो एनजीसी से कंसाइनमेंट आया उसको भी रिसीव कर रहे हैं और एक स्वच्छता अभियान हमने महाविद्यालय में चलाया है, उसको हम करा रहे हैं। एचएनबी से भी हमारे पास लिखित में अभी कुछ नहीं आया है। ऐसे में कौन कौन से पेपर चल रहे हैं? एचएनबी से भी कुछ वाइवा वगैरह चल रहा है यहाँ पर? हाँ, जो पहले से शेड्यूल एग्ज़ाम था उसमें 2 एग्जामिनर आगे हैं और हिस्ट्री डिपार्टमेंट में वाइवा 3rd सेमेस्टर का चल रहा है। ऐसे में कंप्यूटर लैब भी स्थापित की जा रही है। कंप्यूटर लैब ओएनजीसी का कंसाइनमेंट था तो उसको हमें रिसीव करना था, उसके नाते भी हम यहाँ महाविद्यालय में उपस्थित हैं। ऐसे में एसडीएम सर से आपकी बात हुई तो उनके द्वारा क्या निर्देश दिए? एसडीएम साहब को भी हमने इसी बात से अवगत कराया कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम रीशेड्यूल नहीं हुआ, वो परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न की जा रही हैं। उन्होंने कोई आदेश, कोई निर्देश? नहीं, बस इतना ही पूछा उन्होंने कि आपके पास में कोई रीशेड्यूल हुआ? मैंने कहा नहीं, कोई रीशेड्यूल नहीं हुआ। संत रविदास भारतीय साहित्य के बड़े मनीषी हैं। उन्होंने ही कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये उनका कहा हुआ ही कि यदि आपका मन साफ है तो आपको कुंभ जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं तीर्थ का मज़ा ले सकते हैं। आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, वही समाज के लिए उपयोगी है। ऐसे बड़े संत की जयंती आज है और उस जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार की जो यूनिवर्सिटी है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जो है, उन्होंने भी आज परीक्षाएं पोस्टपोन कर दी। उन्होंने शासन ने भी आज छुट्टी कर दी। पता नहीं हमारे प्राचार्य महोदय क्यों नहीं छुट्टी की, उन्होंने समझ नहीं आ रहा। आज जो कुछ मौखिक इत्यादि है तो वो तो रविवार इत्यादि को भी हो जाते हैं, छुट्टियों में भी हो जाते हैं, उसको भी स्थगित किया जा सकता था, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी अन्य काम है तो उसमें ओपन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है तो वो तो 2-3 लोगों की ड्यूटी रहती है, वो तो कर लिया जाता है, व्यवस्था कर ली जाती है, जिनकी ड्यूटी होती है वो आ जाते हैं। पर पूरा कॉलेज को खुला रखना ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि ये सही बात नहीं है। कॉलेज को इस तरह से चलाना, नियमों के विरुद्ध चलाना, ये अच्छी बात नहीं।
और ये जो एक व्यक्ति विशेष के लिए दलित विरोधी नीतियाँ भी बोल सकते हैं इस चीज़ों को? हाँ, क्यों नहीं? संत रविदास दलित संत थे, इस बात को कौन नहीं जानता। तो मुझे लगता है कि हमारा कॉलेज प्रशासन दलित विरोधी मानसिकता का शिकार है। और ऐसे में अगर पेपर की बात है तो ऐसे में कंप्यूटर्स के लैब यहाँ पर काम चल रहा है, तो वो तो कोई अति आवश्यक नहीं है कि नहीं नहीं, वहाँ वो तो ओएनजीसी से वो लैब के लिए कंप्यूटर्स भेजे गए हैं, टेबल्स भेजे गए हैं, वो तो स्टोर कीपर ने रिसीव करना है। पूरा कॉलेज खोलने की आवश्यकता नहीं है उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यूपी यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई है जो उनका एग्जाम चल रहा है, तो उसमें एक दो तीन लोगों की ड्यूटी लगती है, उसके लिए पूरा कॉलेज खोलने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अब इस कॉलेज में जो भी पिछड़े दलित किस्म के लोग हैं, कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं, उनके प्रति कॉलेज प्रशासन का जो रवैया है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। कॉलेज के अन्य अध्यापक भी हैं, देखिए आप लोगों के साथ भी एक शिप्रा मैम है, उनके साथ भी अत्याचार जैसा ही चल रहा है। पता नहीं किस मानसिकता का शिकार है हमारा प्रशासन, हमें समझ में नहीं आ रहा। आप प्राचार्य जी से बात करिए इस बारे में।